हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है, किसी तीसरे इंसान की वजह से या तो आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और इस वक्त आप तीनों के ही बीच ना किस तरह की सिचुएशन है। तो सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ है इस पर्सन के मन में, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। तो चलिए देखते हैं। ओके, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स, द मून, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो तीसरा इंसान है ना, उसका तो खेल ख़त्म होने वाला है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में उस इंसान ने आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त इतना दुखी है उस इंसान से ना, उस इंसान के साथ रहना तो दूर, उस इंसान की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इस इंसान को उस इंसान से इतनी पीड़ा मिल रही है ना, इतना दर्द में है ये इंसान कि आपको बता भी नहीं पा रहा। यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हैं ना, और साथ ही द मून का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो तीसरा इंसान आया है उसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता ख़राब हुआ है, जिस तरह से ख़राब हो रहा है, ये इंसान उसी को कसूरवार ठहरा रहा है और अब उस इंसान का खेल तो ख़त्म होने वाला है। ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके बारे में भी ये पर्सन उस इंसान से बात नहीं करना चाहता और आपके बारे में एक शब्द भी ये पर्सन नहीं सुन पा रहा, इसीलिए इस पर्सन ने उस इंसान से दूरी बना ली है। तो तीसरे इंसान का तो खेल ख़त्म ही समझो। तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आकर भी ना आप दोनों को पूरी तरह से ना एक दूसरे से अलग नहीं कर पाया है। आप दोनों के दिलों में जो फीलिंग्स आज हैं वो यहाँ क्लियर बता रही हैं कि ये इंसान उस तीसरे इंसान को हरा देना चाहता है। आपके प्यार की जीत हो, इस पर्सन की जीत हो, आप दोनों के प्यार जो है ना वो जीत जाए, इस कोशिश में है ये पर्सन। भले ये पर्सन आपसे दूर हो, इस वक्त बात नहीं कर रहा हो, या फिर ऑनर सिचुएशन हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन चुकी हो, या आप दोनों को ऐसा लग रहा हो कि इतना डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन किसी तीसरे इंसान की बातों में आ भी गया था, तो अब ऐसा लग रहा है उस इंसान को ना मज़ा चखाने के लिए इस पर्सन ने जैसे कि ना सोच रखा हो। इस इंसान की जो सच्चाई यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यही है कि ये पर्सन किस्मत बदलने का इंतज़ार कर रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। द फूल का कार्ड भी यही बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप की होगी, यानी कि जो रिश्ता आपको लग रहा था ख़त्म हो गया है वो फिर से वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। अब इस पर्सन की नज़र में आप हीरो बन चुके हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि बस अब ये पर्सन ना आपके लिए जिस तरह पहले महसूस करते थे वो चीज़ें आप भी अगर महसूस करते हैं तो ये पर्सन आपको बताएंगे और ये सारी चीज़ें बहुत जल्द होंगी, डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। अब ये किस्मत का व्हील बहुत जल्द घूमेगा और ये पर्सन इस दुख से, दर्द से बाहर आएगा। जो दुख और दर्द थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करके इस पर्सन को दिया है, जो तड़प ये पर्सन इस वक्त महसूस कर रहा है, यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये पर्सन कितना तन्हा और अकेले हो गए हैं। उस इंसान से ये पर्सन घबरा गया है, परेशान हो गया है, बल्कि इस इंसान ने उस इंसान को अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल फेंका है, क्योंकि ये द मून का कार्ड देख रहे हैं ना आप, इस पर्सन के सामने सच्चाई आ गई है। इस पर्सन को समझ आ गया है किसी तीसरे इंसान ने आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का काम किया है। अब ये पर्सन समझ चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। उस तीसरे इंसान का खेल तो ख़त्म हो गया है, वो इंसान हार गया, आपका प्यार जीत गया। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, आपने दिल से इस इंसान को प्यार किया था, आपने पूरी शिद्दत से इस पर्सन को ना अपनाने की कोशिश की थी, पर ये पर्सन किसी और की बातों में आ गए, किसी तीसरे इंसान की बातों में आ गए, थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। तो अब ये पर्सन भी समझ चुके हैं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, आपके साथ बहुत गलत हुआ। ये सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तन्हा खुद को महसूस कर रहे हैं। आपके जाने के बाद या फिर आपको छोड़ जाने के बाद ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, इसीलिए एक नई शुरुआत यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं। अब ये पर्सन आपके साथ चाहता है एक नई शुरुआत और जो वो कर रहेगी। ओके।